अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। इसका मकसद क्या है? मुल्क में इस वक्त जो कैओस की सिचुएशन है, जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, इस तमाम चीज़ों का मकसद क्या है? ये आखिर क्यों निकले हुए हैं एंड इन सब के पीछे लीडरशिप कौन सी है? और इस लेक्चर में बेसिकली हम जो कंसंट्रेटेड बात करेंगे दैट विल बी ऑन हिस्ट्री, कि आखिर ये तमाम चीज़ें शुरू कब से हुई और अभी क्या सिचुएशन है, इनकी गवर्नमेंट के साथ क्या बात हुई थी या पब्लिकली इनके साथ क्या मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग बाहर हैं। ज़्यादातर चीज़ों का तो आपको पता होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ या क्लियर करना चाहता हूँ कि ये इसमें कोई भी एनालिसिस का पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट मेरी किसी भी वीडियो में किसी भी किस्म का एनालिसिस नहीं होता, दैट इज प्योरली एकेडमिया बेस्ड डाटा होता है। इसमें यू डोंट हैव टू वरी, इट इज़ प्योरली ऑन द एग्जाम बेस्ड डाटा। आज वाला जो लेक्चर है दिस इज आल्सो ऑन दैट बेस, कि ये एग्जाम बेस्ड डाटा के ऊपर है और ये मुल्क की करंट जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, जो सिचुएशन है, यहाँ तक कैसे पहुंची, ये उसके बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। बिफोर गोइंग टू लेक्चर, लेट मी रिमाइंड यू टू सब्सक्राइब चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल नॉट मिस आवर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो ये तमाम चीज़ें शुरू हुई हैं जी के 12 अप्रैल से, जहाँ जब मौलाना साद रिजवी, जो कि बेटे हैं मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के, और इस वक्त चीफ हैं, इस वक्त लीडर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टीएलपी, उनको गवर्नमेंट ने डिटेन कर लिया, उनको गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया 12 अप्रैल को। तो ये मुजाहरे उस वक्त तमाम शुरू हुए। अब उनको 12 अप्रैल को क्यों उन्होंने डिटेन कर लिया? क्योंकि मौलाना साद रिजवी साहब जो थे, उनकी तरफ से या उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी उनकी तरफ से ये थ्रेट्स आ रहे थे गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को ये बातें आ रही थी कि 20 अप्रैल की डेडलाइन है, तब तक गवर्नमेंट को अपना वादा पूरा करना होगा। और ये वो मजमा है जहाँ पे डिटेन किया गया मौलाना साद रिजवी को। तो ये 20 अप्रैल की डेडलाइन कौन सी थी, ये तमाम चीज़ें क्या हैं, आइए देखते हैं। आपको पता ही होगा अक्टूबर 2020 में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। इनफैक्ट मैं आपको स्टोरी पूरी सुनाता हूँ। सैमुअल पेटी, ये एक टीचर था फ्रांस में, जिसने नौज़ बिल्ला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खा के अपनी एक क्लास में दिखाए। तो वहाँ पे उसको 3 स्टूडेंट्स थे, 3 टीनेजर्स थे, उन्होंने कत्ल कर दिया, उन्होंने उसे मार दिया। अब इसी किलिंग को देखते हुए जो फ्रांस के प्रेसिडेंट थे इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इस्लाम को, और उन्होंने कहा दैट वी विल नॉट गिव अप कार्टून्स लाइक दैट। तो ये बड़ी ही ज़्यादा शर्मनाक बात थी। इस बात की वजह से टीएलपी या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने, इनफैक्ट ये पूरी नेशन की ही आवाज़ थी कि फ्रेंच जो एम्बेसडर है उसको निकाला जाए मुल्क से। तो 7 नवंबर को इसी चीज़ को देखते हुए 7 नवंबर 2020 को इन द लीडरशिप ऑफ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक जलसा निकाला गया कराची में, और उसमें अपना मुतालबा रखा गया जी के बाइकआउट द फ्रेंच प्रोडक्ट्स, और जो फ्रांस का जो सफ़ीर है पाकिस्तान में उसको भी मुल्क बदर कर दिया जाए। और गवर्नमेंट से मुतालबा किया गया जी कि दे हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू मेक फ्रांस रियलाइज अबाउट देयर मिस्टेक या सिन। 12 नवंबर 2020 को क्या होता है जी कि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत मार्च होता है लियाकत बाग रावलपिंडी में टू इस्लामाबाद या फैज़ाबाद। और 12 मार्च को ये बातें स्टार्ट होती हैं, और 15 मार्च को ये मार्च पहुंच जाता है इस्लामाबाद फैज़ाबाद में। इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ तब भी काफ़ी कैओस वगैरह फैला था।
तो कोविड-19 का बहाना बना के तब तो गवर्नमेंट ने टीएलपी को खुश कर दिया दैट दे जस्ट हैव टू रिमूव फ्रॉम देयर और हम आपकी बातें मान लेंगे। लेकिन 14 नवंबर की सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी ख़राब थी। आप बड़े बड़े बैरिकेड्स देखेंगे। इफ़ यू रिमेंबर दैट वहाँ पे इस्लामाबाद को सारा बंद कर दिया गया, तो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा मुल्क ही तकरीबन जाम कर दिया था। इनफैक्ट 181 लीडर्स जो थे टीएलपी के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया था। तो इस चीज़ को देखते हुए टीएलपी की लीडरशिप ने गवर्नमेंट से मुतालबात किए दैट दे हैव टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स। लेकिन 15 नवंबर को क्या हुआ, जैसा कि मैंने पीछे मेंशन किया, 15 नवंबर को जब टीएलपी पहुंची इस्लामाबाद तो दे हैड टू फेस द गवर्नमेंट मशीनरी। तो जो 3000 के करीब लोग थे, जो कि गवर्नमेंट का फिगर है, नॉट बाय द टीएलपी और एनी अदर सोर्स, तो उन्होंने वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग प्रोटेस्ट शुरू हो गए और बहुत सारे जो टीएलपी एक्टिविस्ट थे और पुलिसमैन थे वो सारे इंजर हो गए इन तमाम सिनेरियो में। और लियाकत बाग जो था रावलपिंडी में, वो एक बैटल ग्राउंड जैसा सीन प्ले कर रहा था। अब यहाँ पे 16 नवंबर को गवर्नमेंट और टीएलपी के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है जिसमें गवर्नमेंट ने तमाम की तमाम डिमांड्स मान ली हैं। एंड ये टीएलपी का मौक़िफ़ था। गवर्नमेंट ने कभी भी इस चीज़ को अनाउंस नहीं किया, पब्लिकली अनाउंस नहीं किया। इनफैक्ट टीएलपी ने एक पेपर भी इशू किया था जिसमें मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर पीर नूरुल कादरी, इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह एंड इस्लामाबाद के उस वक्त के जो डिप्टी कमिश्नर थे उनके साइन थे। और ये 4 मुतालबात थे टीएलपी के। उनमें पहला मुतालबा ऑब्वियसली द फर्स्ट वन वाज टू किक आउट द फ्रेंच एम्बेसडर फ्रॉम पाकिस्तान। दूसरा था जी कि पाकिस्तान विल नॉट अपॉइंट इट्स एम्बेसडर टू फ्रांस इन एनी केस। और तीसरा और चौथा ये था कि टीएलपी के खिलाफ जो केसेस हैं उनको रद्द किया जाए और टीएलपी के जितने भी अरेस्ट हैं उनको छोड़ा जाए। ऑब्वियसली ये भी होना ही था। अब इस इसना में क्या होता है जी कि नवंबर 19 2020 को मौलाना खादम हुसैन रिजवी की डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैं ये बताना भूल गया कि जो इन मुतालबात, जो 4 मुतालबात थे, इनकी जो डेडलाइन थी दैट वाज फरवरी 17 2021। अब इसी इसना में डेथ हो जाती है मौलाना खादम हुसैन रिजवी की 19 नवंबर 2020 को और उनके बेटे अपॉइंट होते हैं एज चीफ ऑफ टीएलपी मौलाना साद रिजवी। अब न्यू लीडरशिप थी तो गवर्नमेंट ने समझा जी कि हालात काफ़ी बेहतर हो चुके हैं या कह लें कि हालात टीएलपी के हाथों से बाहर जा चुके हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई सीरियस स्टेप्स नहीं लिए इन तमाम चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो न्यू लीडरशिप ने जब जनवरी 3 को खलफ उठाया या कह लें ऑफिशियली अपॉइंटमेंट हुई जनवरी 3 को मौलाना साद रिजवी की, उन्होंने गवर्नमेंट से पूछा जी क्या प्रोग्रेस की है आपने, लेकिन गवर्नमेंट ने तो कोई प्रोग्रेस नहीं की थी। तो फिर टीएलपी लीडरशिप ने थ्रेटन किया कि हम प्रोटेस्ट दोबारा कर देंगे अगर आपने 17 फरवरी तक हमारे मुतालबात नहीं माने। अब 11 फरवरी 2021 को क्या होता है जी कि टीएलपी की जो लीडरशिप है उन्होंने साइन किया एक नया एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। और इस नए एग्रीमेंट में मेंशन था जी कि अप्रैल 20 तक क्या होगा, फ्रेंच एम्बेसडर विल बी आउट ऑफ द पाकिस्तान। फरवरी गया, मार्च गया, अप्रैल आया, अप्रैल की 10 तारीख आ गई, लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म का कोई सीरियस स्टेप नहीं लिया। तो 12 अप्रैल को क्या हुआ जी के मौलाना साद रिजवी के जो नायब हैं सैयद ज़हीरुल हसन शाह, उनका कहना था जी कि टीएलपी इस चीज़ को वॉच कर रही है, हम दोबारा सड़कों पे आ सकते हैं अगर गवर्नमेंट ने हमें सीरियसली ना लिया तो, और हम नमू से रसालत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कैओस है कि अभी तक मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार कब किया गया। कहा जाता है जी कि मौलाना साद रिजवी एक जनाजा में गए थे और वहाँ से वापसी पर पुलिस ने ज़बरदस्ती इनको गिरफ्तार कर लिया। और फिर जो इनके नायब थे सैयद ज़हीरुल हसन, इन्होंने कॉल ऑफ किया
पब्लिक को ऑन द रोड्स टू ब्लॉक एवरीथिंग। दैट्स द होल स्टोरी। इसके आगे जो भी अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बिफोर लीविंग द लेक्चर, let me remind you to subscribe channel, press the bell icon so that you may not miss our latest video updates. Thank you very much.